नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। तहसील में की जा रही कार्रवाई संदेह के घेरे में न्याय से उठने लगा है आम जन का भरोसा। तहसीलदार श्रीवास्तव की कार्यशैली पे अब उठने लगे सवाल। जिला मुख्यालय की नगरीय तहसील में लगातार नए नए प्रकरण सामने आ रहे हैं। उक्त मामलों में प्रशासनिक सिस्टम की तमाम गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला शहर में करोड़ों की बेशकीमती भूमि का सामने आया है, जिसमें एक भूमि मालिक को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। ऐसे और भी मामले हमारे पास आए हैं, जिनकी परतें धीरे धीरे खोली जाएंगी। फिलहाल हम करोड़ों की विवादित भूमि की बात करेंगे, जिसमें तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव खुद गुना से ट्रांसफर होने के बाद भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि तहसीलदार को उक्त भूमि पर स्टे होने और न्यायालय की अवमानना के बाद भी अपनी जबरदस्त दिलचस्पी दिखा रहे हैं? दरअसल में मामला ये है कि शहर में बड़े बड़े कॉलोनीनाइजरों के जो वकील हैं, खासकर गायत्री मंदिर के पीछे की विवादित भूमि को हम बात करें तो उसमें जो अभिभावक कॉलोनीनाइजरों के हैं, वही वकील स्वयं तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव के भी हैं। इसके चलते शहर के चौक चौराहे पर ऐसी चर्चा है कि कहीं न कहीं उनकी कार्यवाही संदेह के घेरे में लाती है। इस कारण लोग तहसीलदार से त्रस्त हो चुके हैं। बताइए क्या परेशानी है? हमें परेशानी ये है कि हमें हो गई बहुत साल रेत यहाँ पे ब्याह ही होगा, ब्याह के आ गए सास ससुर के सामने से, और बहुत दिन हो गए, बच्चे इतने बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए और जहीं पैदा हो गए, जहीं नाती पोता हो गए। अब परेशानी क्या है? परेशानी गुंडे आते हैं, हमें निकालने की धमकी देते हैं। कौन आता है? जानते हैं किसी को? मारपीट करते हैं, रात में आते हैं, मोड़े बांध के आते हैं भैया। अच्छा, कितने लोग आते हैं? क्या ही आते हैं, 10-25 आ जाएंगे, कुआं पे खड़े हो जाएंगे, इधर उधर दुख जाएंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? गाली गोच करते हैं। परसों नरसों ही बच्चे को मार भी आ गए। सरकारी जमीन है, इसमें खाली करो। तुम्हारे बाप की नहीं है ये जमीन। सरकारी तो है ही नहीं, वैसे जमीन तो आप लोगों की है ना। हाँ। और क्या जमीन तो आप कितने साल से रह रहा है, अपना ही रह रहा है ना जमीन। जहाँ साल तो बहुत हो गई हमें, 33 गुंडे आके जमीन खाली करवाते हैं, खाली करवे की धमकी देते हैं, मारवे की धमकी। एक FIR इनने भी डाल चुकी है, इनके चोट आ गई थी। जी चोट आ रही थी, कपार में आ रही थी। आपने शिकायत की थी? हाँ की थी ना, FIR भी कटाई थी, रिपोर्ट मेडिकल सब हुआ था। और क्या? फिर क्या हुआ? पुलिस ने कार्रवाई की? कुछ नहीं की, सुनवाई ही नहीं हुई कुछ। अब परसों लड़के भी मारा तो फिर भी FIR कुछ सुनवाई नहीं हुई। जी मेरा 5 रुपए वाला स्टाम्प का पेपर है। इस पर मेरे दादाजी ने जी ज़मीन खरीदी थी पहाड़ों वाले राजा साहब से, श्रीमान गंगा सिंह राजपूत, ये उनका हुआ। इसके बाद जी मैंने तहसील से सूची निकाली। तहसील की सूची में कुछ और नंबर है, इनकी रजिस्ट्री में कुछ और नंबर है। जो 1956 में जल्द बंदोबस्त हुआ है, इसके बाद 44 नंबर बना। 44 की रजिस्ट्री पेश नहीं है इनके पास। इनके पास साबिक नंबर की रजिस्ट्री है, हल नंबर की रजिस्ट्री नहीं है। हल नंबर की रजिस्ट्री क्यों नहीं है जी मैं इनसे पूछता हूँ तो कहते हैं तू कौन होता है, न्यायालय पूछेगी। अब न्यायालय में भी सब यही चल रहा है। न्यायालय की जिस दिन सुनवाई हो जाएगी उस दिन पूरा हो जाएगा, और वहां से मिलने वाले न्याय से उनका भरोसा उठने लगा है। आम जन का कहना है कि शहर में की जा रही कार्रवाइयां संदेहजनक, क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते वास्तविक लोगों को न्याय मिलना मुश्किल है। कुल मिलाकर उनकी कार्यशैली पर अब आम लोग भी सवाल खड़े करने लगे हैं। बिस्वीर रघुवंशी वाले मामले में क्या कहेंगे सर? बिस्वीर रघुवंशी का जमीन का मामला चल रहा है। वो जमीन गुना शहर में गायत्री मंदिर के पीछे है और उसमें कॉलोनी पैसे वाले लोगों के द्वारा काटी जा रही है। उस संबंध में सिविल सूट माननीय न्यायालय गुना में अभी प्रचलित है और उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। किंतु सिविल सूट प्रचलित रहते जो कॉलोनी काट रहे हैं उन लोगों ने अपने पैसे का या अन्य प्रभाव जो भी वो रख सकते थे, उस प्रभाव के चलते उन्होंने तहसीलदार के समक्ष एक धारा 250 का बेदखली के लिए एक आवेदन दिया कि बिस्वीर सिंह को बेदखल किया जाए। और सूट जो चल रहा है वो बिस्वीर सिंह जी के पिता श्री कमल सिंह जी की ओर से लगाया गया है। अब वहाँ बिस्वीर सिंह जी की एक चौकीदार शुरू से ज़मीन जब से गंगा सिंह जी पाड़ौन वाले राजा साहब ने उनको दी थी, तब से एक कच्चा टपरा नुमा मकान बनाकर एक राधाबाई सेन करके वहाँ रह रही हैं और राधाबाई सेन को भी आए दिन प्रताड़ित किया जाता रहा है, जबकि वो चौकीदार है बिस्वीर सिंह की।
और ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए सिविल सूट कमल सिंह जी रघुवंशी, बिस्वीर सिंह रघुवंशी जी के पक्ष में डिसाइड हो जाता है, तो क्या उनको वापस कब्जा तहसीलदार दिलाएंगे क्या? तहसीलदार तब ऐसी स्थिति में कब्जा नहीं दिला पाएगा। सिविल सूट के चलते तहसीलदार को 250 की कार्रवाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसको कानून का हवाला देते हुए वो 250 की कार्रवाई कर दी है। तो मेरा सीधा सवाल ये है कलेक्टर गुना से भी, अन्य राजस्व के अधिकारियों से, ऐसी कितनी फाइलें पेंडिंग हैं जिसमें बरसों हो गए, गरीब आदमी चक्कर लगा लगा के तहसील कार्यालय के, एसडीएम कार्यालय के, कलेक्ट्रेट के परेशान हो गया है और उसके मुकदमों का निराकरण नहीं हुआ और आज भी वो चल रहे हैं, बरसों हो गए। और क्या कारण था कि बिस्वीर सिंह के मुकदमे में आप लॉकडाउन के दौरान आप जल्दी जल्दी सुनवाई कर रहे हैं और उसको निर्णय कर रहे हैं। तो ये आपका कृत्य शीघ्रता का ये स्वतः ये सिद्ध करता है कि आप कहीं ना कहीं